जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। 2019 में जब मैं नोएडा शिफ्ट हुआ था गुड़गांव से, तब सब मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्यों? एंड व्हेन आई यूज्ड टू से कि यार नोएडा इज द फ्यूचर, सबका सेम ही जवाब होता था। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? नाउ लेट मी टेल यू व्हाई आई शिफ्टेड हियर। एंड ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है। और हाँ, दिस वीडियो इज नॉट जस्ट अबाउट मी, इट हैज एवरीथिंग फॉर यू। अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं या फिर आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, देन वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2010 से लेके 2020 तक नोएडा का पूरा कमर्शियल ग्रोथ का अगर मैं डाटा बताऊं आपको, तो 10 साल में नोएडा में 10 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज हुआ था। लेकिन सोचिए, वही 10 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस दोबारा सिर्फ 3 साल में लीज हुआ, 2021 से 2023 के बीच। और 2024 में एक और जबरदस्त जंप आया 48% का, विच मीन्स एक साल में 4 मिलियन स्क्वायर फीट का लीजिंग रिकॉर्ड। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक नोएडा की नई और बढ़ती हुई कहानी है। अब कुछ मेजर न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से नोएडा विल सी न्यू हाइट्स वेरी सून इन द फ्यूचर। नोएडा में सबसे बड़ा अनाउंसमेंट लास्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आया। मार्च 8, 2025 को योगी जी ने माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का फाउंडेशन स्टोन रखा सेक्टर 145 नोएडा में। 15 एकड़ का मेगा कैंपस होगा ये, जिसमें 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया होगा। ये कैंपस एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी का R&D हब होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का यूएस के बाहर सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर होगा। और सिर्फ यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में 1.5 लाख स्क्वायर फीट का एक और प्रीमियम ऑफिस स्पेस लीज भी किया है। आईटी सेक्टर के साथ साथ नोएडा इंडिया का नेक्स्ट बिग डाटा हब भी बन रहा है। इसी दिन योगी जी ने सिफी टेक्नोलॉजीज का एक नया डाटा सेंटर भी लॉन्च किया है ग्रेटर नोएडा में। एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो सॉ अ वेरी मेजर न्यूज। पहली बार एक फॉरेन यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की टॉप 10 यंग यूनिवर्सिटीज़ में है, ग्रेटर नोएडा में अपना पहला इंडिया का कैंपस बना रही है। पहले फेज में ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टार्ट होगा और सेकंड फेज में पूरा 7 एकड़ का एक डेडिकेटेड कैंपस बनाया जाएगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट एडेप्टेशन जैसे फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज यहाँ आपको पढ़ाए जाएंगे। आपको कुछ और ग्लोबल कंपनीज बताता हूँ जो नोएडा में शिफ्ट हो रही हैं। और हाँ, अब से मैं अपने इंस्टा चैनल पे भी रेगुलर अपडेट्स डालूंगा, तो आप उसको भी जरूर फॉलो कर लेना अगर आप रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हो तो। डेनिश मल्टीनेशनल टॉप शो जो एनर्जी ट्रांजिशन में काफ़ी आगे है, उन्होंने अपना इंडिया ऑपरेशंस नोएडा शिफ्ट कर दिया है। पहले ये फरीदाबाद में थे, पर अब इन्होंने DLF टेक पार्क में 75,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस लीज किया है। यूएस बैंकिंग के जाइंट JP मॉर्गन ने नोएडा की सेक्टर 144 में एक नया ऑफिस स्पेस लीज किया है। And their plan is to grow their headcount in India by 5 to 7% annually over the next few years. Fujifilm ऑनसाइट ने नोएडा में अपना नया सॉफ्टवेयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया है। ये सेंटर नया हेल्थ केयर सॉल्यूशंस और इनोवेशंस पे काम करेगा। ये कंपनी कैमरा बनाने वाली कंपनी Fujifilm की सब्सिडरी है, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आज काम करती है। चलो अब कुछ भारत के जाइंट्स की बात कर लेते हैं। मैक्स स्टेट्स ने मैक्स टावर में 80,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस लीज पर दिया है इंडिया की टॉप लॉ फर्म साइरिल अमरचंद मंगलदास को। इसी तरह से यस बैंक ने भी नोएडा टावर में 62,500 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस लीज पे लिया है अभी। मुंबई बेस्ड मल्टीनेशनल LTI माइंडट्री, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी कोरो हेल्थ एंड मेनी मोर, द लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग, हैज टेकन ऑफिस स्पेसेस इन नोएडा। वहीं इन्फोसिस नोएडा में एक 27.5 एकड़ का मेगा कैंपस बना रहा है 2500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से, जो 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। एंड ये कैंपस इसी साल अक्टूबर में स्टार्ट भी हो जाएगा। और सिर्फ इन्फोसिस नहीं, TCS भी नोएडा एक्सप्रेस वे पर सेक्टर 157 में एक हाई टेक कैंपस डेवलप कर रहा है, जिसमें 35,000 लोग काम करेंगे विद अ टोटल बिल्टअप एरिया ऑफ 1,48,088 स्क्वायर मीटर्स। इसके अलावा देयर आर मल्टीपल न्यूज रिगार्डिंग रियल एस्टेट, इंफ्रा कनेक्टिविटी, फिर चाहे वो मेट्रो हो या रोड हो। बट मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ न्यूज देना नहीं था। आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट नोएडा में कमर्शियल एंड ऑफिस स्पेस की डिमांड बढ़ रही है, एंड ये डिमांड हर सेक्टर को फ्यूल करेगी।
फिर चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, रेट सबके ऊपर जाएंगे। एंड आने वाले 5 सालों में ये डिमांड और बढ़ेगी, बट इट डजेंट मीन हर कमर्शियल प्रोजेक्ट आज जो लॉन्च हो रहा है वो आपको सेम रिटर्न देगा। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी ट्रिकी। बिल्डर की एक छोटी सी गलती और उसकी वजह से पूरा कॉम्प्लेक्स ए लिस्ट कंपनीज ब्लैक लिस्ट कर देती हैं। अब उसके ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसके अलावा बिल्डर प्रोफाइल, मेंटेनेंस टीम, लीजिंग टीम ऑल प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन मेकिंग अ सक्सेसफुल कमर्शियल प्रोजेक्ट। सिर्फ बन जाएगा तो ले लो, रेंट हो जाएगा वाली सोच से कमर्शियल में पैसा मत लगाइए। अगर आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट समझना है तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसे जरूर देखें जाके। इफ यू नीड हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग रियल एस्टेट, फील फ्री टू कॉल मी ऑन माई नंबर, लेट्स टॉक। मैं आपको मिलूंगा कुछ नई रियल एस्टेट की जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना जाने से पहले। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।